गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन बच्चे जो हैं इस टॉपिक को ठीक से पढ़ के नहीं जाते और एग्जाम में भूल जाते हैं। एग्जामिनर आपको मल्टीपल लेवल पे टेस्ट करना चाहता है, आप उसकी तैयारी करिए मल्टीपल लेवल्स की। तो कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट किस तरह से काम करती है, वो कैसे निकाली जाती है, इस वीडियो में हमारा सारा एम्फोसिस वहां रहेगा। राइट, तो स्टडी करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, उसको लिखा जाता है एज सीपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, सीपी बोलते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट, अब थोड़ा सा पहले एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट होता है, जिसकी मदद से आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उस आइडिया को लेने के लिए मैं इसके अंदर कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा। उस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए और उसके बाद हम आएंगे उसकी डेरिवेशन के ऊपर, जो बहुत ज़रूरी है समझना कि उसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए, उसके अंदर जो है, तो देखिए इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। और इसका डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। उसके लिए मैं थोड़ा सा, देखिए ये मेरा एक सिलेंडर है। राइट, दिस इज माय सिलेंडर विद गैस। ये गैस के मॉलिक्यूल है। अभी चिंता ना करें कि डायटोमिक गैस है, ट्राइएटोमिक गैस है, किसी भी टाइप की गैस समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी होता है, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। इस पर्टिकुलर गैस के सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ है। यहाँ पे एक हीट का रिजर्वॉयर है। दिस इज योर हीट रिजर्वॉयर। ये हीट रिजर्वॉयर इस गैस को क्यू अमाउंट ऑफ हीट देता है। ये आपकी हीट रिजर्वॉयर है। राइट, हीट रिजर्वॉयर। तो दिस गैस जब ये एक्सपैंड होती है तो वर्क डन करती है। राइट, तो वर्क डन इसके ऊपर होता है। जो आपने वेट रखा है, ये वेट ऊपर जाता है पिस्टन के हिलने से। सो द वर्क इज डन बाय द गैस W। राइट, ये आपको मालूम है। अब देखिए, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हीट सप्लाइड, दिस इज द हीट सप्लाइड। मैं इसकी बात कर रहा हूं। राइट, हीट सप्लाइड, ये जो मैंने क्यू लिखा है, हीट रिजर्वायर से गैस को जो हीट जाती है, गैस इज योर वर्किंग सब्सटेंस। द हीट सप्लाइड is given by NCP delta T। राइट, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। राइट, तो ये समझ लीजिए कि दिस इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो। The second thing you have to know is that the work done in this process is given by PdV। इसमें देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन तो हो रही है, सिर्फ प्रेशर जो है आपका वो फिक्स्ड है। वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है, तो PdV is your work done and is written as NR delta T। राइट, ये आपको PV is equal to NRT आइडियल गैस की इक्वेशन है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं with respect to temperature, then NR delta T। So for a very small change in volume, the change in temperature will be delta T। Right? Small change in volume will result in small change in temperature। ये कहना चाहते हैं। देखिए, हमारा मेन, देखिए Q मालूम चल गया, W मालूम चल गया। अब मैं लिखता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एंड में देखिए घूम फिर के कोई भी प्रोसेस या फिजिक्स में कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स में समझाना हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरूर उसके अंदर आता है। तो मैं लिख देता हूं Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। Q मैं लिख चुका हूं NCP डेल्टा T, और जो वर्क डन है वो मैं लिख रहा हूं, देखिए PdV
प्लस डेल्टा यू, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू। मैं इसको अगर देखिए ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो डेल्टा टी इज कॉमन इन ऑल ऑफ दैट, राइट? देन एन सी पी इज इक्वल टू, मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, एन आर प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। दिस इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, राइट? ये वर्क डन का है और ये पी, ये भी मैंने आपको समझा दिया, एन आर डेल्टा टी। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपने पिछली इक्वेशंस के अंदर जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस करा था, मेरा पिछला वीडियो देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी हमने, सीवी। उसके अंदर हमने क्या एस्टेब्लिश करा था कि द हीट सप्लाइड इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी। और ये सारी की सारी हीट जो टेम्परेचर रेस करने के काम आती है, वो क्या बन जाती है बेसिकली, अगर बहुत ध्यान से देखें तो दैट बिकेम इक्वल टू डेल्टा यू। तो जो हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करी जाती है, द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोबारा ध्यान से सुनिए, द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए देखिए मैंने सीरी गेट्स कन्वर्टेड टू डेल्टा यू। ये पिछले वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया है मैंने। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाती है, वो सारी की सारी हीट डेल्टा यू में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन में इसको मैं यूज कर लेता हूं। सो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है, तो एन सी पी इज इक्वल टू एन आर। यहां से डेल्टा यू क्या आएगा आपका, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, द डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू की जगह लिख लीजिए एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको काट दीजिए, एन सी पी इज इक्वल टू एन आर प्लस एन सी वी। एन सब में से काट दीजिए, सी पी, अगर आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमनैलिटी क्या है इक्वेशंस के अंदर? द कॉमनैलिटी इज की द इक्वेशंस आर एन कॉमन, सब में से कॉमन ले लीजिए। सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट? इसको मेमोराइज करना है। दूसरी चीज क्या आपको मेमोराइज करवाई है मैंने, कि जब आप किसी गैस की टेम्परेचर को चेंज करते हैं, राइट, या आप उसको हीट सप्लाई करते हैं, दोबारा मैं बोल देता हूं, अगर आप किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं, वो हीट के क्या काम होते हैं? एक हीट का काम होता है टेम्परेचर को बदलना, राइट? ये हमने सीवी में पढ़ा, क्यू उसके अंदर टेम्परेचर बदलने के काम आता है, ये आपने पढ़ा है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, टेम्परेचर चेंज रिजल्ट्स इन डेल्टा यू, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हीट सप्लाई का एक काम है डेल्टा टी, दूसरा काम है डब्ल्यू। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं तो दोनों ही चीजें होती हैं, एक हिस्सा उसका टेम्परेचर बदलने के काम आता है, दूसरा हिस्सा उसका वर्क डन करने के काम आता है। इसीलिए जो सीपी की वैल्यू आपकी आई है, वो आई है सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। ये वाला हिस्सा डेल्टा यू के काम आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और ये वाला हिस्सा वर्क डन के काम आता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। एक हिस्सा जो है वो होगा वर्क डन के लिए, दूसरा हिस्सा टेम्परेचर बदलने के लिए। और Q को आप जिस तरह से लिखते हैं उस केस के अंदर, मैं उसको एक बार फाइनली फिर से लिख देता हूं, रिपीट कर रहा हूं अपने आप को मैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में, रिपीट करने का बहुत
बेनिफिट है, रिपीट कर नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे होगा। इसका मतलब अगर आप किसी गैस को हीट दें एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसके दो हिस्से मान के चलिए, एक हिस्सा डेल्टा यू, ये आप कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, याद रखिए, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये वाला हिस्सा कांस्टेंट प्रेशर पे दिया, इसके लिए लिखिए एनसीपी डेल्टा टी, ये वाला हिस्सा कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया, इसको लिखे एनसीवी डेल्टा टी प्लस वर्क डन। तो देखिए ये वाला हिस्सा कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का यूज डेल्टा यू में करा है आपने, और जो आपने हीट सप्लाई करी है टोटल वो कांस्टेंट प्रेशर के मोलर स्पेसिफिक हीट का यूज करा है। इस इक्वेशन को याद रखिए, और Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इसको मेमोराइज करके जाना है, समझना है। इस वीडियो को बार बार ध्यान से सुनिए, किसी भी चैनल पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी वेबसाइट पे इतने डिटेल में नहीं समझा रखा। अगर फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए चलिए अगले स्टेप के ऊपर, मैं अब बात करूंगा इसके अंदर किस चीज की, वी विल टॉक अबाउट द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए आपका ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, आपने पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाया, आपने उसके अंदर हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन आपने हीट सप्लाई करी कांस्टेंट प्रेशर पे, ये आपका पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। आपका प्रेशर यहाँ पे था, आपने हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पे करी, तो आपका प्रेशर तो बदला नहीं, पी आई रिमेन पी आई। और ये जो है आपका, देखिए ये मैं आपका बना रहा हूं, दिस इज द वर्क डन, राइट। जो भी पीवी ग्राफ के अंडर, ग्राफ के अंडर, पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर PV graph will give you the work done, will give you W। तो ये वाला एरिया आपका जो आ रहा है, देखिए ये जो आपने P से P में करा और ये आपका जो वॉल्यूम है दैट इज चेंजिंग, तो आपका जो पूरा का पूरा जो एरिया अंडर द कर्व है, राइट, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में, दिस इज योर वर्क डन, नेट जो आपने वर्क डन करा है, राइट, फ्रॉम पी आई टू पीवी। तो एक हिस्सा जब आपने हीट सप्लाई करी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सिलेंडर के डायग्राम को याद करिए, नीचे से हीट जा रही है, उसका कुछ हिस्सा, ये हीट जा रही है हीट रिजर्वायर से गैस के पास, गैस जो है, गैस के पिस्टन के ऊपर एक वेट पड़ा है, वो वॉल्यूम तो बदला है, देखिए वी आई टू वी एफ वॉल्यूम बढ़ा है, तो ये वॉल्यूम चेंज होने की वजह से पीडीवी हुआ, तो वर्क डन हुआ है, इस गैस ने वर्क डन करा है, वो भी आपको समझ में आ गया, राइट। तो आप ये इसको समझ लें कि ये जो ग्राफ आपने बनाया, ये टेम्परेचर टी पे बनाया है, दिस इज टी प्लस डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी का चेंज हुआ है यहां से लेके यहां तक, राइट, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, आपको ये भी मालूम है, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स डेल्टा यू। So delta U is given by NCV delta T। इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर पे डेफिनेटली डिपेंडेंट होता है, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन आपका जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं हो सकता। पिछले वीडियो को जो कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह समझाती है उसको देखना ना भूलें। ये वीडियो जो था कांस्टेंट प्रेशर पे था, ये कांस्टेंट प्रेशर का वीडियो है, इसमें हमने किस पे एम्फसाइज कर रहा है, Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मेरा एम इस कंट्री में 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने का है, जिससे कि वो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा भविष्य बना सकें, अच्छी जॉब ले सकें। फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को आज की डेट में फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन मिल ही नहीं रही है। यूट्यूब चैनल पे हंसी मजाक ठट्टा लगा हुआ है, कोई भी सीरियसली उसको पढ़ा नहीं रहा। बिना कोचिंग के प्रेशर के आप वो बातें सीख रहे हैं जो आपको 20 घंटे 30 घंटे
किताब पढ़ने में सीखने में लगेंगी, मैं उसको 20 से 30 मिनट 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूं। तो क्यों ना इस चैनल का फायदा उठाया जाए, सारे वीडियो सुनिए। इस चैनल के ऊपर 2000 वीडियो हैं जो आपकी मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कोचिंग का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में लिखिए वाव। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो वो भी लिखिए क्या मिसिंग था। मैं उस मिसिंग कंपोनेंट को आपके लिए ऐड कर दूंगा और आपको और बेटर क्वालिटी का वीडियो दूंगा। तो अगला वीडियो जो सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दोनों देगा आने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से रिवाइज करें, इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे हम। लेकिन फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। मैंने ग्राफिकल फिजिक्स भी समझा दी है इसकी। मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पिछले वीडियो में समझाया। और इस वीडियो में हमने कांस्टेंट प्रेशर के बारे में पढ़ा। और बहुत इंपॉर्टेंट एक हमने इक्वेशन निकाल ली, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस समय हम मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक की चिंता ना करें। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस की सीवी डिफरेंट थी, इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर पे भी वो डिफरेंट होती है। उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे जिससे कि आप वो वाले फॉर्मूले भी मेमोराइज कर सकें कि कांस्टेंट प्रेशर पे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जिसको सीपी बोलेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।